हेलो एवरीवन। जब एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है तो क्या होता है, उस पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस बंद हो जाता है और उसके जो भी सारे एसेट्स बचे हुए होते हैं या जो गुड्स बचा हुआ होता है इन सबको बेचा जाता है। और अगर मार्केट में कुछ उसके उधार हैं, कुछ डेटर्स हैं, तो उनसे पैसा वसूला जाता है। और इस तरह से जो सारा पैसा वसूल होता है, जो सारा पैसा रियलाइज होता है, इस पैसे से उस पार्टनरशिप फर्म के लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है। तो ये जो एसेट्स को बेचना या डेटर से पैसा वसूलना या लायबिलिटी का पेमेंट करना, ये सारा जो काम होता है इसमें कुछ खर्च होता है। उस खर्च को रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। आज हम लोग उसी के रिगार्डिंग, उसी रियलाइजेशन एक्सपेंस के रिगार्डिंग जो अलग अलग तरह के जर्नल एंट्रीज हैं उन्हें करके देखेंगे। क्या होता है, सवाल में रियलाइजेशन एक्सपेंस के पेमेंट के रिगार्डिंग अलग अलग तरह से दिए होते हैं। कहीं पे दिया होता है ऐसा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट पार्टनरशिप फर्म कर रही है, कहीं पे ऐसा लिखा रहता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट कोई पार्टनर कर दे रहा है, कहीं पे ऐसा भी रहता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन का काम किसी पार्टनर को दिया गया, उसके लिए उसे एक फिक्स रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है। तो ये अलग अलग तरह के सवाल होते हैं, तो उनके जर्नल एंट्री भी अलग अलग होंगे। तो वही सारे जर्नल एंट्रीज हम लोग करके देखते हैं। तो सवाल ये है, जैसे पहला सवाल है, पहले क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज अमाउंट टू ₹10,000। यहाँ पे लिखा रियलाइजेशन का खर्च कितना, 10,000 रुपया। कुछ नहीं लिखा, यानी पार्टनरशिप फर्म इस रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट कर रही है। तो जब पार्टनरशिप फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट करेगी तो क्या एंट्री होगा? तो पहला एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना, 10,000 रुपया। तो जब पार्टनरशिप फर्म वसूली खर्च रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट कर रही है तो क्या एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे मैं बिना फॉर्मेट, जर्नल के फॉर्मेट के ही एंट्री कर रहा हूं, पर आपको जब भी जर्नल एंट्री करना है तो प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में एंट्री करना है। ठीक है, क्या नरेशन होगा, बैंक रियलाइजेशन expenses paid by the firm, ये एंट्री हो गया। दूसरी स्थिति क्या है, वहां किस तरह से रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट हो रहा है? तो दूसरा में क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय रश्मि ₹15,000। रश्मि उसकी उस फर्म की कोई पार्टनर है जो रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट कर रही है। तब जब कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट कर रहा है तो एंट्री होगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन खर्च कर रही है, कौन है पार्टनर, रश्मि। तो टू रश्मिज कैपिटल अकाउंट, कितना, 15,000। क्या देखा हम लोगों ने कि जब पार्टनरशिप फर्म वसूली खर्च का पेमेंट कर रही है तो क्या कर रही है, रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन अगर कोई पार्टनर कर रहा है तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे यहाँ पे रश्मि खर्च कर रही है तो क्या एंट्री हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रश्मि's कैपिटल अकाउंट। बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय रश्मि। ठीक है, तीसरा क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म 20,000 ऑन बिहाफ ऑफ अतुल अ पार्टनर। यहां पे भी पार्टनरशिप फर्म ही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रही है, पर उसे ये वसूली का खर्च का पेमेंट नहीं करना था। इस वसूली के इस रियलाइजेशन एक्सपेंस को किसे पेमेंट करना था, अतुल को करना था। तो यहां पे क्या एंट्री हो जाएगा, अतुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 20,000। बैंक realization expenses paid on behalf of
बिहाफ ऑफ अतुल। ये हो गया तीसरा जर्नल एंट्री। उसके बाद में चौथा में आते हैं। चौथा क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 वेयर टू बी बॉन्ड एंड पेड बाय राम। यहां पे क्या, वसूली का खर्चा 10,000 रुपया था, जिसे राम को ही बर्दाश्त करना था और राम ने ही इसका पेमेंट किया, तो इसका पार्टनरशिप फर्म कोई एंट्री नहीं करेगी। 4 नंबर, नो एंट्री। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बॉन्ड बाय राजेश फॉर विच ही विल बी पेड ₹7,000 एज रेम्यूनरेशन। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹12,000। क्या है सवाल में कहा गया है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जिसे राजेश को बर्दाश्त करना था उसे ही खर्च करना था, इसके लिए पार्टनरशिप फर्म से उसे एक पारिश्रमिक, एक रेम्यूनरेशन दी जा रही है 7,000 रुपए की, और रियलाइजेशन पे एक्चुअल जो खर्च हुआ है 12,000। तो इस स्थिति में जब किसी पार्टनर को रियलाइजेशन का काम दिया गया और उसके लिए उसे कुछ रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, तो हम उसे जो रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है बस उसकी एंट्री करेंगे। एक्चुअल खर्च उस रेम्यूनरेशन से ज्यादा हो या कम हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या एंट्री होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है पार्टनर का, राजेश कैपिटल अकाउंट। कितना रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, 7,000 है ना। being remuneration paid for realization। ठीक है, ये कर लिया हम लोगों ने 5वां एंट्री। अब देखते हैं अगला छठा, मोहन इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म। यहाँ पे जैसे यहाँ पे राजेश को रेम्यूनरेशन दिया गया तो रियलाइजेशन के काम के लिए कितना, 7,000 रुपया। ठीक है, और यहाँ पे मोहन को रियलाइजेशन के काम के लिए रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है 10,000, लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट कर रही है फर्म। हो सकता है ऐसा कि मोहन को तो रियलाइजेशन के काम के लिए रखा गया, पर जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करना था उस समय मोहन वहां पे नहीं था, मोहन अवेलेबल नहीं था पेमेंट करने के लिए, और उस समय क्या की फर्म बोली चलो अभी इस रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं, बाद में मोहन से इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो क्या होगा यह एंट्री, पहले तो मैं रेम्यूनरेशन दिया गया उसे, उसके लिए एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितना, 10,000। ठीक है, being remuneration paid to Mohan for realization। उसके बाद अगला एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन का खर्च पार्टनरशिप फर्म कर रही है, पर ये खर्च करना है किसे, मोहन को करना है, तो मोहन की तरफ से पार्टनरशिप फर्म कर दे रही है, तो ये पैसा मोहन से बाद में लेगी वो, इसके लिए एंट्री क्या कर लेगी वो, सेकंड एंट्री, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, being payment of realization expense on behalf of मोहन। ठीक है ना, ये जो खर्च जो पार्टनरशिप फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंस का की, ये किसके तरफ से की, मोहन की तरफ से की, और ये पैसा वो मोहन से बाद में वसूलेगी। कितना, 6,000 रुपया। ये हो गया
एक दो और एंट्री देखते हैं, एक दो और स्थिति हो सकती है, एक दो और तरह के सवाल हो सकते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस के रिगार्डिंग। अभी ये दो सवाल और देख लेते हैं। सातवां अगला है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वेयर ₹20,000, 5,000 to be borne by the firm and the balance by Kundan. The expenses were paid by the firm. क्या है वसूली का खर्चा, रियलाइजेशन एक्सपेंस 20,000 रुपए, जिसमें से 5,000 रुपए का खर्च, उस वसूली खर्च में से 5,000 रुपए फर्म को खर्च करना है और बाकी जो है कुंदन को करना है। पर अभी सारा पेमेंट पार्टनरशिप फर्म कर रही है, तो इसके लिए क्या एंट्री होगा? रियलाइजेशन, ये सातवां है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जितना पार्टनरशिप फर्म को खर्च करना था, कितना करना था? 5,000, और जितना प्रतीक को कुंदन को करना था, अभी तो पार्टनरशिप फर्म को खर्च कर दे रही है पैसा, तो उसके लिए क्या करेगी? कुंदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुंदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू बैंक अकाउंट 20,000। नरेशन, being firm's share debited to realization expense and Kundan's share debited to इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। अब अगला अंतिम, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹15,000 वेयर टू बी बॉर्न बाय प्रतीक बट इट वाज पेड बाय राकेश। रियलाइजेशन का खर्चा जिसे किसे बर्दाश्त करना था? प्रतीक को। ये रियलाइजेशन का खर्चा किसे करना था? प्रतीक को, लेकिन इसका पेमेंट अभी किसने किया? राकेश ने किया। तो क्या करेंगे? किसे करना था ये खर्च? करना था प्रतीक को, तो प्रतीक के कैपिटल को डेबिट करेंगे, प्रतीक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसने कर दिया ये खर्च? ये पेमेंट किसने किया? राकेश ने, तो उसके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, तो राकेश कैपिटल अकाउंट कितना? 15,000। बैंक realization expense were to be borne by Pratik and paid by राकेश। ये हम लोगों ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से संबंधित अलग अलग तरह के सवाल की स्थिति में अलग अलग तरह से जर्नल एंट्री करके देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।